इस वक्त आप जहाँ पर भी बैठे हो अपने आसपास नजरें घुराओ और देखो कोई लोहे की चीज दिख रही है आपको तो उसे उठाओ और आसमान में उड़ा दो। क्या सोचने लगे कि कैसी पागलों जैसे बातें कर रहे हैं ये आदमी? ठीक सोच रहे हो ये आप, क्योंकि ये बात मैं नहीं, आज से 120 साल पहले दो भाइयों ने बोला था और लोगों ने उन्हें पागल ही बोला था। वो कहते थे हम कुर्सी उड़ा देंगे, टेबल उड़ा देंगे, लोगों को उड़ा देंगे और एक हम ऐसी मशीन बनाएंगे कि इंसान को भी आसमान में उड़ा देंगे। लोगों ने कहा कि इनकी बुद्धि खराब हो गई है, कैसी पागलों जैसी बातें करते हैं ये आदमी। लोग उन्हें पागल बोलते रहे और वो दिन रात पागलों की जैसे एक्सपेरिमेंट करते रहे। कई साल लगे लेकिन अपने इसी पागलपन की वजह से इन्होंने इतिहास बना दिया। जिस लोहे को उठा न सके हजारों आदमी उसे आसमान में उड़ा दिया। कितने सपने देखते हो आप, कितना ऊपर उड़ना चाहते हो, कितना बड़ा बनना चाहते हो? यार मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूँ। रुक, तुझे इतना बड़ा बनने के लिए तुझे पागल बनना पड़ेगा। बता तू बन सकता है? इतना बड़ा बनने के लिए तुझे अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा कि मैं 1000 बार फैलूंगा तब भी मैं नहीं रुकूंगा। बोल तू कर सकता है ऐसा? अगर तुम कर सकता है तो तू भी एडिसन जितना बड़ा बन सकता है। एडिसन जो इतना बड़ा महान इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसके द्वारा किए गए 1093 आविष्कारों में वो आज भी जिंदा है। वो वही इंसान है जो कहता था कि मैं कार से लाइट जला दूंगा, रात में भी दिन जैसा माहौल कर दूंगा। उस पर भी लोग चिल्ला रहे थे कि तू पागल हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तू कर भी नहीं पाएगा। लेकिन वो इंसान भी जिद्दी इंसान था। उसके पागलपन ने ना ही उसे रुकने दिया ना ही उसे थकने दिया। हर बार फेल होने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलता था कि साला और एक बार ट्राई करूंगा। वो 1000 बार फेल हुआ लेकिन उसी पागल इंसान ने बल्ब का आविष्कार किया और इस दुनिया को रोशन करके चला गया। बनना चाहते हो इनकी तरह? बनना तो चाहता हूँ, कुछ करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ बड़ा बनना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास IQ कम है। अबे रुक, कितना कम है तेरा IQ? किताब में लिखा हुआ समझ में आता है ना तुझे? तेरा दिमाग जिम क्यूबिक के जितना कमजोर तो नहीं है ना, जिनके लिए किताब पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि सिर में चोट लगने की वजह से इसके दिमाग ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इस बंदे ने अपने जिंदगी के 3 साल सिर्फ ये समझने में गुजार दिए कि सेंटेंस को पढ़ा कैसे जाता है। ये सेंटेंस पढ़ना सीखा ही था कि एक बार फिर सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसके सिर में चोट लगी और इसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अंदर तो जिद थी ना खुद को साबित करने की। इन्होंने अपने दिमाग को समझने के लिए इतनी किताब पढ़ डाली कि आज वो बंदा माइंड एक्सपर्ट दुनिया के सबसे बड़ा लाइफ कोचेज में से एक है। जिस बंदे के दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था आज वो बंदा लोगों को यह सिखाता है कि दिमाग को काम में कैसे लेना चाहिए। यहाँ तक कि कई लीडिंग कंपनी के मालिक एलन मस्क को भी यह बंदे ने ट्रेन किया है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिसकी सहायता से किसी भी इंसान को गायब करके कुछ ही सेकंड में अमेरिका पहुँचा दूंगा तो बताओ कैसा लगेगा आपको? आप मुझे पागल बोलेंगे या नहीं? क्या बीतेगी मुझ पर जब चारों तरफ से लोग मुझे पागल ही बोलेंगे? बोल रहे होंगे कि तू नहीं कर सकता, तेरी बस की नहीं है। कुछ ऐसा ही ग्राम बेल के साथ हुआ था। वो बोलते थे कि एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिससे कि आप भगवान की तरह हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी इंसान से बात कर पाओगे। लोगों ने कहा था कि यह पागल हो गया है, इसकी बुद्धि फिर गई है। लोग चिल्लाते गए उस पर लेकिन वो नहीं रुका। एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता चला गया और वो यंत्र बनाकर दिखा दिया जो पूरी दुनिया को संभव लगता था, जिसे आप टेलीफोन के नाम से जानते हो। क्या अलग था इन लोगों में यार? ये कोई भगवान थे या फिर रावण की तरह इसके 10 सिर थे? इसके शरीर में भी 206 हड्डियां थी, वही लाल रंग का खून था। फर्क सिर्फ इतना है कि यह इंसान जिद्दी इंसान था। इसके अंदर एक ऐसा पागलपन था कि साला 1000 बार फेल होना मंजूर है लेकिन हारना नहीं। तुम्हारे पास 1000 बहाने होते हैं लेकिन उसके पास सिर्फ एक सपना था और उस सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। लेकिन तुम सिर्फ सपने देखते हो, उन्हें पूरा करने के नाम पर तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है। क्या अलग था यार इन लोगों में? वो भी तुम्हारी तरह ही इंसान थे, फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम क्यों ऐसा सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे? क्यों तुम अपने आप को कमजोर फील करते हो? ठोकर लगने के बाद हार मान लेते हो। याद रखना हारने वाला कभी असफल नहीं होता लेकिन जो हार मान लेता है वो कभी सफल नहीं होता। इसलिए आप अपना एक लक्ष्य डिसाइड करो और उसके पीछे आप तब तक दौड़ता रहो जब तक वो आपको मिल ना जाए। लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे लेकिन रुकना नहीं, आगे बढ़ते ही रहना। लोग टोकते हैं, टोकने दो उसे, भोगता है तो भोगने दो लेकिन आप जिद्दी हो जाना अपने लक्ष्य के लिए। पागलपन की सारी हदें पार कर देना और हाँ मैं आपको लेकर जाऊंगा आपकी सफलता की मंजिल तक। बोल तू चलेगा ना? तो बाय दोस्त मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।